पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसे सुपर पावर कहा जाता है? सबसे ताकतवर देश का तमगा आखिर किसके पास है? सबसे सुपीरियर कंट्री आखिर कौन है जो कहीं भी हमला कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी भी देश पर कब्जा कर सकती है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक छोटे देश से कौन है जो रोज रोज पिट रहा है, कौन मार खा रहा है, कौन है जो ईरान जैसे छोटे से ममालिक से रोजाना जूते खा रहा है, कौन है जिसे एक छोटा सा देश रोजाना लतिया रहा है, तो उसका जवाब भी एक ही है, उसका नाम है अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। और अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि बताओ तो ऐसा कौन सा देश है जो पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा है, पूरी दुनिया में धक्के खा रहा है, हर कोई इसे आग दिखाने पर तुला है, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा, तो इसका भी सिर्फ एक ही जवाब है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के लिए इस वक्त दुनिया बहुत तंग हो चुकी है। उसकी तंग नजरी ने ही उसे इतना तंग नजर बना दिया है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क उसे अपने बगल में खड़े करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही कोई मुल्क अमेरिका के बगल गिर होना चाहता है। जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान ने अपनी ताकत दिखाया है, तब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान ने अमेरिका, इजराइल और इन दोनों पर हमला करने वाले और मुल्कों का साथ देने वाले ममालिक के ऑयल टैंकर को समंदर में ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तब से ही डोनाल्ड ट्रंप को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। सुबह शाम अंड बंड शंड कुछ भी बक रहा है। पता नहीं अमेरिका वालों ने एक जहनी तौर पर दिवालिया शख्स को क्यों अपने सदर बनाने के लिए मजबूर हो गए। जिस शख्स का इलाज पागल खाने में होना चाहिए, जिस शख्स को सरकारी खर्चे पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना चाहिए, वो शख्स दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर रहा है, जबकि खुद उसके अपने वजूद का कोई ठिकाना नहीं। वो ईरान को सिर्फ अपने मजे के लिए कत्ल कर रहा है। वो ये उम्मीद कर रहा है कि दुनिया उसकी इस कायराना हरकत में उनका साथ देगी। इस जंग में कोई भी ट्रंप के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। अमेरिका के अब करीबियों ने ही उसे ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर ब्रिटेन मुल्क ने अमेरिका को न सिर्फ ठेंगा दिखाया बल्कि आंखें तरेड़नी भी शुरू कर दी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिका ने एक ज्वाइंट नेवी बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने यूरोप और दुनिया भर के मुल्कों को इनवाइट किया। चीन से भी सपोर्ट मांगा, साउथ कोरिया से भी रिक्वेस्ट की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तक से डिमांड की गई कि तुम सब अपनी अपनी नेवी भेजो, हम हार्मुज पर कंट्रोल करेंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे, अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से रास्ता देंगे, ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आओ जल्दी आओ, हम सब मिलकर ईरान को सबक सिखाते हैं। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। सब ने इस जंग में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और समझाना शुरू कर दिया कि जब तुम्हारे जैसा सुपर पावर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तुम्हारी नेवी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो वहां हमारी जरूरत ही क्या है। इस जंग को शुरू करने वाले हो तो तुम हो। अमेरिका से यूरोप पूछ रहा है कि ट्रंप बाबू बताओ तो आखिर तुमने ये जंग क्यों शुरू की, क्यों इस जंग में हमें शामिल करना चाहते हो, आखिर इस जंग को शुरू करने का क्या फायदा मिल रहा है, तुम्हारे हमले का मकसद क्या है, पहले अपना मकसद तो बताओ। पर अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है, लिहाजा वो अंड बंड शंड कुछ भी बोल रहा है। ट्रंप ने ब्रिटेन के वजीर आजम कियर स्टारमर को कॉल लगा दी और कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम अपनी नेवी भेजो जल्दी। जिस पर यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में अपनी कैबिनेट से बात करता हूं। इसके बाद ट्रंप ने फोन पर ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, तुम बस अपनी नेवी हार्मुज में भेजो। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जब बात फोन पर हुई थी तो इस बातचीत को पर्दे में ही रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में आकर ढोल पीटना शुरू कर दिया कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने हमें क्या जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से ये साबित करने पर तुल गया कि यूनाइटेड किंगडम चलाने वाला वजीर आजम निहायत ही कमजोर है, बुजदिल है, कायर है, डरपोक है, वो खुद अपने फैसले नहीं ले सकता। यानी जिस यूके की आवाम ने अपने लीडर के तौर पर कियर स्टारमर को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया, उसे ही डोनाल्ड ट्रंप बेहद नकारा, निकम्मा साबित करने पर तुल गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो बची कुची इज्जत बाकी रह गई थी उसे भी नोच नोच कर फेंक दिया। ट्रंप की इस हरकत के बाद ब्रिटेन के वजीर आजम ने भी ट्रंप के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अमेरिका को सबक सिखाते हुए बकिया उकेड़नी शुरू कर दी। वजीर आजम कियर स्टारमर ने डंका पीट कर ऐलान कर दिया कि हम अपनी जमीन और अपने आसमानों का इस्तेमाल किसी पर हमले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे और ईरान पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। वजीर आजम कियर स्टारमर ने साफ साफ लहजे में समझा दिया है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ इस जंग में उसका साथ नहीं देंगे, न ईरान पर हमला करेंगे। जबकि आपको याद होगा
साइप्रस में ब्रिटेन का फौजी अड्डा मौजूद है और ब्रिटेन के फौजी अड्डे से अमेरिका ने ईरान पर कई हमले भी किए हैं। लेकिन अब जब ब्रिटेन के वजीर आजम ने बिल्कुल ही हाथ पीछे खींच लिए तो ट्रंप के लिए दुनिया में मौजूद ब्रिटेन के तमाम मिलिट्री ठिकानों से अमेरिका के फाइटर जेट के लिए दरवाजे बंद हैं। यानी जो थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बची थी उसे भी ब्रिटेन ने जूते के नीचे रौंद दिया। पर ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटेन ने उस जंग में कूदने से इनकार कर दिया तो किसी और ने इनकार नहीं किया। तमाम के तमाम मुल्कों ने सीधे सीधे ट्रंप को समझा दिया है कि ना का मतलब ना ही होता है। इससे पहले जर्मनी भी अमेरिका को खरी खोटी सुना चुका है। वो भी कह चुका है कि जंग तुमने हमसे पूछकर शुरू नहीं की, इस जंग से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हम इस जंग में क्यों कूदने जाएं। इस जंग को तुमने इजराइल के साथ मिलकर शुरू किया है, तुम ही दोनों आपस में समझो। हमारी अगर जरूरत है तो हम सिर्फ तुम्हारे डिफेंसिव मामलों में मदद कर सकते हैं। यानी अगर अमेरिका के ऊपर कोई खतरा मंडराया, यानी अमेरिका के ऊपर अगर किसी दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया तो इस कंडीशन में भले ही नाटो या नाटो के मुल्क उसका साथ देने के लिए आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका पर कोई हमला करेगा जब खुद अमेरिका ही दूसरों पर हमला कर रहा है। तो जर्मनी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जंग अमेरिका की है, ये जंग इजराइल की है, हमारा इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्पेन ने अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल के लिए अमेरिका पर रोक लगा दी है। जापान ने भी अमेरिका को इसी लहजे में मना कर दिया है और कह दिया है कि देखो भाई साहब, हमारे पास जो फौज है सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है, खुद के तहफ्फुज़ के लिए है, हम दूसरों पर ना हमला करते हैं ना हमला करना चाहते हैं। चीन ने भी अपने जहाज भेजने से मना कर दिया है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि तमाम के तमाम मुल्क इसलिए अमेरिका से करनी काट रहे हैं, इसलिए इजराइल से दूरी बना रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने केवल उन्हीं मुल्कों के जहाज़ों को रोक के रखा है जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, जिनका ताल्लुक इजराइल से है। ईरान ने सीधे सीधे सबको यही कहा है कि हमने किसी के जहाज़ को नहीं रोका रखा, हम केवल उन मुल्कों के जहाज़ों को रोक रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के मददगार हैं, वरना और किसी के जहाज़ को नहीं रोक रहे। हर कोई आए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लिहाजा अब ये वाज़ेह हो गया है कि कोई भी अमेरिका और इजराइल के करीब नहीं जाना चाहता और ना ही इन दोनों को अपने बगल में खड़ा कराकर फोटो खिंचवाना चाहता है, क्योंकि संदेश तो इससे यही जाएगा कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ना उनका तेल जाएगा, ना गैस जाएगा, ना उनका कोई भी कार्गो शिप जाएगा। और ऐसा करने से सबसे ज्यादा नुकसान उन मुल्कों को होगा जो अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। ईरान की स्ट्रैटेजी फिलहाल काफी कारगर नजर आ रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो अमेरिका नाक रगड़कर ईरान से भागेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।